अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पर 100 MCQ करवाऊंगा जो कि अच्छे लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो वो हम करेंगे। ये इसका आज पहला पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और जब तक हम 100 MCQs वो भी अच्छे लेवल के जब तक वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम जो दूसरा इसमें टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इसका ये पहला पार्ट। इससे पहले पार्ट में अगर आपने देखा होगा उसमें हमने उस पे बेसिक कंसेप्ट को सीखा था और कुछ क्वेश्चंस उसमें भी किए थे हमने। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ को जिसमें हम 100 MCQs करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं आपको पहले एक इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें होंगी जो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, देखो, पहला पॉइंट याद रखना कि हम जो भी ये क्वेश्चंस करेंगे इनको हम सॉल्व करेंगे। हम इनको दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। एक तो हमारे पास देखो, हमारे पास एक फार्मूला होती है जो आपको याद होगी। ठीक है, जो कि क्या होती है, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं जो कि P/R% इंटू टी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला, बेसिक फार्मूला होती है ये। अब यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पहले मालूम होती है। देखो क्या होता है, जब सिंपल इंटरेस्ट इसके इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल होगा। देखो, अगर प्रिंसिपल बढ़ जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, अगर प्रिंसिपल कम होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी कम होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ये क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर परसेंटेज का भी होगा। अगर परसेंटेज ज़्यादा होगी तो सिंपल इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, और अगर परसेंटेज कम होगी तो सिंपल इंटरेस्ट भी कम होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम भी है। टाइम और सिंपल इंटरेस्ट इनमें भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। ये पहली बात है। अब दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को एक तो हम इस फार्मूला से यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हम इसको परसेंटेज और दूसरा होता है इसमें रेशो, इन दोनों का भी यूज़ करेंगे। तो इन दोनों का यूज़ करके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तीसरी बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको डेफिनेशन याद रखनी है, रेट क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेट क्या होती है तो रेट के बारे में आपको ये याद रखना है कि रेट होती है जो 100 रुपीज़ पर एक साल में कितना इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, 100 रुपीज़ पर एक साल में कितना इंटरेस्ट होगा उसी को रेट कहा जाता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है और हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि एट व्हाट रेट, हमें रेट निकालनी है। आप सिंपल इंटरेस्ट कैन ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर्स। हमारे पास कोई सम है, सम मतलब कोई कुछ पैसे हमारे पास जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। हमारे पास एक प्रिंसिपल है जो कि 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब 4p होगा वो। अगर p है तो वो क्या होगा, 4p। कितने सालों में होता है, 15 ईयर्स में। तो 15 सालों में एक प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो जाता है। तो हमें बतानी है कि रेट क्या होगी। देखो सिंपली कैसे करेंगे, ज़रा सोचो। अगर हम इसका ये मतलब होगा, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 1 है, अगर प्रिंसिपल हमारे पास 1 रुपये है तो 1 रुपये 4 टाइम्स हो जाता है। तो 1 रुपये 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा, तो ये 4 बनेगा, 4 × 1 4 होगा। अगर ये 4 टाइम्स हो गया, यहाँ से बताओ, मतलब ये 4 टाइम्स हो गया तो यहाँ से बताओ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट होगा वो कितना मिल रहा है, 3 रुपये। ठीक है, देखो एक से ये 4 बन गया, ये जो 4 बन गया इसका मतलब है अमाउंट, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। 1 रुपया 4 रुपया बन गया कितने साल में, 15 ईयर में। तो ये इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 3 रुपये। तो ये जो 3 रुपये है ये कितने सालों में मिल रहा है, ये आपको 15 ईयर में मिल रहा है। तो हमें कह सकते हैं इस तरह से कि 15 ईयर में हमें 3 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मुझे बताओ एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में मिलेगा 3/15, 3/15। और अगर हमें इसको परसेंटेज में निकालना होगा तो हम इसको मल्टीपल करेंगे 15 से, इसको हम मल्टीपल करेंगे 100 से। 3 × 1 3, 3 × 5 होता है 15, 5 × 1 5 × 20 क्या होगा, 100। तो हमारे पास आएगा 20 और ये परसेंटेज में होगा, दैट इज़ 20%। तो एक साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा,
20%। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको रेट याद रखनी है कि एक साल में 100 रुपीज़ पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वही रेट होती है। तो हमने यहाँ से एक साल का निकाला है, दैट इज़ 20%, और हमारा आंसर भी क्या होगा यहाँ से ऑप्शन सी 20%। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि a sum of money becomes 77 divided by 50 of itself in 18 divided by 5 years when invested at simple interest. What is the rate of interest per annum? तो यहाँ से भी हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज रेट निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या है, कोई सम है। कोई सम का मतलब होता है कोई प्रिंसिपल। हमारे पास कोई प्रिंसिपल है जो कि कितना बन रहा है 77 डिवाइड बाई 50 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब 77 डिवाइड बाई 50 कितने सालों में बन रहा है, 18 डिवाइड बाई 5 ईयर्स में, 18 डिवाइड बाई 5 ईयर्स में। ठीक है, तो हमें बतानी है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी। देखो कैसे करेंगे इसको, याद रखना। ये जो 77 डिवाइड बाई 50 है, 77 डिवाइड बाई 50, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है 50 रुपीज़ और ये 50 रुपीज़ कितना हो जाता है इतने सालों में, 77। तो ये जो मैं कहता हूँ कि ये कितना हो रहा है, ये कितना बन जाता है, यही अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट यही होता है, मतलब ये टोटल कितना बन रहा है 77। अगर ये 77 बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, 77 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। तो ये 27 हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने में से, 50 में से। तो जब आपके पास प्रिंसिपल क्या है, जब आपके पास प्रिंसिपल 50 रुपीज़ है तो आपको 27 सिंपल इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है, और वो भी कितने सालों में, वो भी 18 डिवाइड बाई 5 ईयर्स में, 18 डिवाइड बाई 5 ईयर्स में। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे 18 डिवाइड बाई 5, 18 डिवाइड बाई 5 ईयर्स में हमें क्या मिल रहा है, 27 डिवाइड बाई 50। तो अगर हम एक साल का निकालेंगे, 1 ईयर का निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 5 को मल्टीपल करेंगे, 18 को डिवाइड लिखेंगे। 27 डिवाइड बाई 50 जो होगा, इसमें हम 5 मल्टीपल करेंगे और 18 यहाँ डिवाइड होगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इन दोनों को हम 9 से काटेंगे, 9 इंटू 2, या पहले इनको 5 इंटू 1, 5 इंटू 10, और इसी तरह से 18, 9 इंटू 2 18 होता है, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27, मल्टीपल क्या होगा, 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 इंटू 10, और यहाँ पे क्या है 2। तो ये क्या होगा, ये होगा 3 डिवाइड बाई 20, 3 डिवाइड बाई 20। अब हमें पता है होता है कि ये जो रेट होती है ये परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम 100 मल्टीपल करेंगे। यहाँ से 0 0 कैंसल, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 क्या होता है फिर 15 होगा, और ये किस में होगा, परसेंटेज में। तो हमारे पास आंसर होगा 15%। क्या होगा, 15%, और 15% हमारे पास ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें रेशो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय ए सर्टेन अमाउंट इन 12 ईयर्स फॉर 15% एंड दैट फॉर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 2 सिंपल इंटरेस्ट है। एक सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है 12 ईयर में। ठीक है, 12 ईयर्स में किस रेट के हिसाब से, 15% के हिसाब से। और दूसरा SI हमारे पास क्या है, ईयर हमारे पास सेम है 12 ईयर, और रेट कितनी है, रेट है 8%। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। हम जानते हैं प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू, यहाँ पे भी P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी। अब हमें इन दोनों का रेशो निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों का रेशो। अब यहाँ से समझाता हूँ। देखो अगर हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे, मतलब इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ से बताओ क्या P और P कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है जिस पर ये लग रहा है ये SI, वो क्या है, वो सेम है। इसी तरह से टाइम भी अगर हमारे पास सेम है तो ये जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 15 डिवाइड बाई 8।
15 डिवाइड बाई 8, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से हमें ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन किस पे, 27,000 8 14 2/3% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। तो हमें निकालना है 8 मंथ्स के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सिंपली हम यहाँ से देखो, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीपल आर परसेंट मल्टीपल टाइम होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल यहाँ से हमारे पास है 27,000, रेट हमारे पास क्या है, देखो ये जो रेट है ना 14 2/3, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मिक्सड फ्रैक्शन है। 14 इंटू 3 क्या होता है, 3 4 12 3 1 3 4 42, 42 प्लस 2 होता है 44 डिवाइड बाई 3%। तो ये क्या होगा 44 डिवाइड बाई 3%। अभी जो परसेंट है इसको भी हम चेंज करेंगे, डिवाइड में 100 लिखेंगे और 100 इंटू 3 होगा फिर 300। ठीक है यहाँ तक, और मल्टीपल क्या करेंगे, टाइम, टाइम कितना है 8 मंथ्स। चूँकि ये 8 मंथ में है तो ये मंथ में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 डिवाइड करेंगे। यहाँ से 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल करेंगे और इसी तरह से इसको हम किससे काटेंगे, ये कट जाएगा, देखो 4 से कटेगा ये, 4 इंटू 3 4 इंटू 11। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, देखो 3 इंटू 1 3 3 इंटू 3, देखो ये 3 क्या होगा 9, 3 इंटू 3 9 होगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 इंटू 3 क्या होगा 27 और 9 इंटू 0 9 होगा। तो यहाँ से बचेगा 30 मल्टीपल 8 मल्टीपल 11, तो क्या होगा 3 8 24 होगा, दैट इज़ 240 मल्टीपल 11 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 0 0 11 4 44 11 2 22 प्लस 2 26 2640 हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे 2460 दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ऑन किस पर निकालना है, 15,000 पर, और परसेंटेज मतलब रेट क्या है 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या है 22 Feb 24 2024 टू 23 अप्रैल 2024। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास टाइम गिवन नहीं है बल्कि आपके पास एक पीरियड गिवन है। आपको इस पीरियड से इस पीरियड तक पहले काउंट करना है कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, पहले मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आपके पास क्या है 15,000 और रेट क्या है आपके पास 8%। अब टाइम आपके पास क्या है वो हमें निकालना है। देखो 22 फेब से लेकर 23 अप्रैल तक और किस ईयर में 2024। देखो हम जानते हैं कि अगर हम 22 फेब से 23 अप्रैल तक देखेंगे कितने दिन आते हैं, कितने दिन आते हैं। देखो सबसे पहली बात, जो फेब होता है इसमें अक्सर क्या होता है 28 डेज होते हैं। ठीक है, 28 डेज, लेकिन यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर साल भी देखना होता है। यहाँ पर साल क्या है, यहाँ पर ईयर क्या है 2024 दैट इज़ 224। देखो अब ये जो 2024 है ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। क्या है, ये एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर इसमें क्या होता है, इसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज होते हैं, लेकिन ये जो लीप ईयर होता है इसमें क्या होता है, इसमें 366 डेज आते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने सीखा होगा क्यों होता है, उसमें हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये जो नॉर्मल ईयर होता है ये बेसिकली 365 डेज़ का नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ 6 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, 15 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। उन्हीं से फिर जब चार साल हो जाते हैं, 4 साल के बाद वो 24 आवर्स यानी 24 घंटे वो बन जाते हैं। वही फिर एक दिन काउंट किया जाता है, फिर वो जो चौथा साल होता है उसी के साथ वो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं उसमें। इसी तरह से जो 2024 है ये भी एक लीप ईयर है, तो इसमें भी कितने होंगे 28 के बजाय इसमें 29 डेज होंगे। ठीक है, अब हम देखो 22 फेब से लेकर 29 तक कितने दिन आएंगे, यहाँ पर आएगा 8 डेज, तो यहाँ पर 8 डेज आएगा, प्लस
फिर जब हम फेब की बात आता है मार्च, तो मार्च में कितने आते हैं 31 डेज, तो इसमें आएगा 31 डेज प्लस यहाँ से फिर 23 अप्रैल तक। देखो ये जो 23 अप्रैल होता है, ये अप्रैल का जो 23rd डे जो होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि जो 23rd मॉर्निंग होती है वहाँ तक ये, तो वहाँ तक ये काउंट किया जाता है। जो 23rd का जो मॉर्निंग होगा वहाँ तक, तो 23rd का जो डे होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब 23rd अगर नहीं होगा तो इसमें कितने दिन आएंगे फिर, जो अप्रैल होगा इसमें कितने दिन आएंगे, इसमें आएंगे 22 डेज़। क्या आएंगे 22 डेज़, ठीक है, क्योंकि 22 से लेकर 30 तक नहीं आएंगे, सिर्फ आएंगे 22 डेज़। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 22 + 8 30, 30 + 31 61, तो हमारे पास टोटल डेज़ कितने होंगे 61 डेज़। तो ये हमारे पास आ गया टाइम। तो टाइम हमारे पास क्या है 61 डेज़, 61 डेज़। तो इस 61 डेज़ को अगर हम ईयर में निकालेंगे, क्योंकि अक्सर हम किस में लेते हैं टाइम हम लेते हैं ईयर में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे फिर 366, क्योंकि ये लीप ईयर है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, अगर हम इसको 6 से मल्टीपल करेंगे 61 × 1, तो ये 6 से कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/6। देखो कैसे 6 × 1 6, 6 × 6 36, तो मतलब ये 6 से कट रहा है। तो अब हमारे पास क्या टाइम है 1/6 ईयर। तो हमारे पास सब कुछ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल भी है, अगर ये सारा सब कुछ हमारे पास है तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 15,000, तो हम लिखेंगे 50,000, क्योंकि हमें ऐसा ही निकालना है। मल्टीपल 8 मतलब 8/100, ठीक है, 8/100। और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 1/6, 1/6। यहाँ से 2 0 इन 2 के साथ कैंसिल करेंगे, और फिर इस 6 को हम काटेंगे। 6 × 1 6 होता है, 6 × 2 12, यहाँ 3 बचेगा 30, 6 × 5 30, और 6 × 0 0, और 8 0 क्या होगा 0, 8 5 40, 4 को कैरी करेंगे, 8 2 16, 16 + 4 दैट इज़ 20। देखो 6 × 2 होता है 12, 6 × 5 होता है 30, ये 0 नहीं आएगा। अब 8 × 25 क्या होगा 200, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 200। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आएगा क्या 200, इस केस में वो 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो a sum of money when invested for 7.2 years gives rupees 5768 as the amount on maturity. If the simple rate of interest was 2% per annum more than what it was, the amount on maturity would have been 6272, the original sum invested was. बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखो इसको पहले हम समझेंगे, क्वेश्चन को पहले समझना होता है। हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई सम है, सम का मतलब कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, जब हम उसको 7.2 ईयर्स में कि कोई रेट होगी हमारे पास, ठीक है, किसी रेट के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो आता है 5768। अब ये कह रहा है कि आप बताओ कि अगर आपके पास वो प्रिंसिपल बताओ कि अगर आप 7.2 ईयर्स में रेट को अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसको 2% इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपके पास कितना अमाउंट आता है 6272। तो कह रहा है कि जब आप 7.2 ईयर के लिए किसी रेट पर कोई प्रिंसिपल को देते हैं तो आपके पास कितना अमाउंट आता है, ये अमाउंट। और अगर आप रेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा सा मतलब 2% आप इंक्रीज़ करते हैं, तो आपके पास अमाउंट ये आ जाता है। तो आपको बताना है कि द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड वाज, तो पहले आपने पहले प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा। देखो जब भी आप परसेंटेज की हेल्प से इसको निकालेंगे ना, तो आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल होता है ये हमेशा 100% होगा। क्या होगा, ये हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से हम क्या से कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल भी सेम है और टाइम भी यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही बात है, जो रेट है, पहले रेट R अगर होगी तो दूसरे में R+2 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2% की रेट से 2% रेट इंक्रीज़ करने से यहाँ से कितना इंक्रीज़ हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 2% की वजह से 2%, और वो भी कितने सालों में 7.2 ईयर्स में, 7.2 ईयर्स में। तो इसका क्या मतलब है 2 2 4 2 7 14, दैट इज़ 14.4%। अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये हर साल इंक्रीज़ होगा,
अगर 2% एक साल में होगा तो दूसरे में भी 2% इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से 7.2 ईयर्स में कितना होगा 14.4%। और इसकी वजह से अगर हम इतना इंक्रीज़ करते हैं, इतना परसेंट इंक्रीज़ करते हैं, हमारे पास अमाउंट कितना आ जाता है। देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 होगा 4, यहाँ से 6 माइनस 6 0, 61, 60, 62 माइनस 57 दैट इज़ 5। तो हमारे पास 504 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 14.4% 504 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 144% किसके इक्वल है 5040। चूँकि हमें क्या निकालना है 100%, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल होता है। 100% निकालने के लिए हम 5040 को 144 डिवाइड करेंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे। और इनको मल्टीपल करने के बाद हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे, या आपके पास आंसर आएगा 3500। क्या आएगा 3500, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पर क्या था, मतलब 2% इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों की डिफरेंस हम निकालेंगे। पहले अगर ये अमाउंट आ रहा था, अब दूसरे में ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर टाइम सेम ना होता, प्रिंसिपल सेम ना होता, तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो हम आराम से यहाँ से इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से जो परसेंटेज की डिफरेंस, जो रेट होगी, रेट की जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो अमाउंट के डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। उसको हम इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं है बल्कि इक्वल करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा। 100% आपको निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम, द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम, कोई सम है और उसका अमाउंट क्या बन रहा है 2/3/4 ईयर्स में 8.4 पर एनम रेट के हिसाब से इज़ 2325। कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट है, ठीक है, किसी सम पर, मतलब कोई सम मतलब कोई प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल पर जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 2325। तो अमाउंट कितना है 2325, ठीक है। और ये कितने साल में किस रेट के हिसाब से बन रहा है, जब आपके पास रेट आपके पास 8.4 है और टाइम आपके पास कितना है 2/3/4। 2/3/4 मतलब देखो 4 × 2 क्या होता है 8, 8 + 3 11, दैट इज़ 11/4 ईयर में। तो 11/4 ईयर में 8.4 रेट के हिसाब से आपको 2325 मिल रहा है, यहाँ तक ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, अच्छा ये बता रहा है कि 2325 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 7/2 ईयर्स 8.16% पर एनम, ठीक है। अब देखो पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, अब देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो कह रहा है कि आपके पास एक अमाउंट है और उस अमाउंट में जब आप 8.4% 11/4 ईयर के लिए निकालते हैं, आपके पास क्या आता है, वो अमाउंट आपके पास आता है 2325 ज़्यादा। किससे ज़्यादा आता है, उस सिंपल इंटरेस्ट से जो आप निकालते हैं 7/2 ईयर्स में, 7/2 ईयर्स में 8.16% पर एनम के हिसाब से। देखो दो चीज़ें यहाँ पर, दो चीज़ें कंपेयर हुई है, एक आपके पास अमाउंट है और दूसरा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास ईयर टाइम क्या है, टाइम आपके पास है, देखो 7/2 मतलब क्या होता है 7 × 14 + 1 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2। और रेट आपके पास क्या है 16%। आपके पास रेट ये है और आपके पास टाइम ये है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट और ये जो अमाउंट है, इन दोनों की डिफरेंस आती है 2325, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा इतना है। अगर इतना ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं अमाउंट और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा इस पर और जो अमाउंट होगा इस पर, उनकी डिफरेंस इतनी बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 2325, याद रखना। अब यहाँ से हम निकालेंगे, देखो 8.4 ये क्या है, ये हमारे पास रेट है, रेट और टाइम क्या है हमारे पास 11/4। तो हम लिख सकते हैं 8.4 × 11/4। इसको हम निकालेंगे, ये कितना होगा कि अगर आपके पास ये रेट है और इतने सालों में आपको SI क्या होगा, आपके पास SI क्या होगा, देखो 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 1 4, दैट इज़ 2.1। 11 × 1 होगा 11, 11 × 22 + 1 23, दैट इज़ 23.1%। तो आपको इतने सालों में इतना SI मिलेगा,
ठीक है, इतना SI मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, SI। अगर ये SI है इतना %, बताओ अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा अमाउंट 100 + 23.1 दैट इज 123.1%। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा अमाउंट। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस अमाउंट और इस SI इन दोनों की डिफरेंस, पहले हम SI भी निकालेंगे यहाँ से। दूसरे में क्या है, दूसरे में आपके पास टाइम है 7/1/2 दैट इज 7 × 14 + 1 15/2। अगर 15/2 है तो कितने सालों में है, ये ईयर है और क्या परसेंटेज है 16%। 2 × 1 2 × 8 8 5 40 होता है, 8 1 8 8 + 4 होता है 12। तो आपको 15/2 ईयर्स में कितना % मिलेगा, 120%। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने के लिए यहाँ से हम इसको हटाएंगे। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को हमें यहाँ से माइनस करना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, अमाउंट में से इसको माइनस करें, अमाउंट कितना है 123.1% और ये है 120, इन दोनों को माइनस करने पर तुम्हारा आएगा 3.1%। और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2325। ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ से हम 31 लिखेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ आएगा 23250। इस डेसिमल की वजह से यहाँ पर 0 आएगा, ये है परसेंटेज। तो 100% क्या होगा, अगर 31% इसके इक्वल है तो 100% होगा 23250 और डिवाइड बाय 31 करेंगे 31 और मल्टीपल करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये 100 से 31 ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7530 यहाँ पर 3 zeros आएंगे। ये हमारे पास होगा वो प्रिंसिपल या वो सम। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन ए सर्टन टाइम, कोई टाइम, किसी टाइम में क्या हो रहा है कि ए सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल आपके पास है, कोई सम आपके पास है, मतलब प्रिंसिपल वो 5 टाइम्स हो जाता है। क्या होता है, 5 टाइम्स। कितने साल में, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, 16% रेट के हिसाब से। तो वो टाइम हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें टाइम बताना है। तो टाइम बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रिंसिपल आपके पास, अगर आपके पास 1 है, अगर आपके पास 1 है तो वो क्या हो रहा है, वो 5 टाइम्स हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स होने का मतलब क्या है, आपके पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 4 रुपीज़। 1 रुपये अगर 5 रुपये बन जाता है, ठीक है, इस परसेंटेज के हिसाब से, तो आपके पास 4 रुपया यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है। तो वही एक्स्ट्रा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये 4 रुपये। ठीक है, ये इंटरेस्ट है तो परसेंटेज में कितना होगा, 400%। तो 400% आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये 400%। अब ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है तो 16% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टाइम आएगा, तो इसको हम 16% डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 16 × 2 क्या होता है 32, यहाँ 8 बचेगा, 80 होगा, तो 62 × 5 होगा। ठीक है, 62 × 5, क्योंकि 80 × 5 क्या होता है, 80 / 5 16, 5 1 5 5 6 30। ठीक है, तो 25 होगा। सिंपली यहाँ से इस परसेंटेज को हमने इस यहाँ से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25%। ये परसेंट नहीं होगा बल्कि टाइम होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये टाइम होगा, टाइम होगा। हमें यहाँ पर टाइम निकालना है तो ये क्या होगा, टाइम होगा 25 ईयर्स। ठीक है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। तो ये था 8th क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, A sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years। कोई सम, मतलब अगर आपके पास सम 1 है तो वो कितना हो रहा है, वो 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 6 आएगा, +6 आपके पास आएगा। और कितने साल में, 14 ईयर में। तो 14 साल में आपके पास 6 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। हाउ मच टाइम इन ईयर्स विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स इट सेल्फ एट द सेम रेट। अगर रेट यही होगी, सेम रेट यही होगी
और हमें बताना है कि 18 टाइम्स होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर 14 ईयर्स इसको लग रहे हैं 7 टाइम्स होने में, मतलब 7 टाइम्स होने में इसको कितना टाइम लग रहा है 14 ईयर्स, तो 18 टाइम्स होने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 1 रुपये है तो 1 रुपी 6 टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है, मल्टीपल करेंगे 7 से, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6, तो +6 हमारे पास आता है। ये क्या है हमारे पास SI, और ये कितने सालों में आ रहा है 14 ईयर्स में। तो 14 ईयर्स में आपके पास क्या आ रहा है 6 रुपीज़ SI। तो अगर आपको ये 7 टाइम्स जब मतलब ये हो रहा है, जब कोई सम आपके पास है और वो 7 टाइम्स हो रहा है, तो आपके पास 6 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा, वो भी कितने सालों में 14 ईयर्स में। अब हमें बताना है कि अगर यही 18 टाइम्स करना होगा, ठीक है, अगर कोई सम 18 टाइम्स होगा तो कितना टाइम लगेगा। देखो अगर कोई 18 टाइम्स होगा, 18 टाइम्स का मतलब क्या होगा, हमारे पास अगर 18 टाइम्स होगा तो हमारे पास 17 रुपीज़ एज ए सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और यही हम निकालेंगे कि 17, देखो यहाँ से 6 का क्या मतलब है, 6 का मतलब है 14, 1 का मतलब है 14/6। अगर हमें 17 निकालना होगा तो 17 का क्या मतलब होगा, तो 17 इसमें मल्टीपल करेंगे, 17 मल्टीपल करेंगे। देखो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीपल 17 से करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39.6। क्या होगा 39.6। तो इतना टाइम इसको लगेगा, इतने टाइम में। ठीक है, इतने टाइम में ये क्या होगा 17 या 18 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर आज के, क्योंकि ये लेक्चर वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें क्या है, इफ़ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 ईयर। देखो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 11/8 लिखेंगे और हमारे पास 19/12 भी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल 8 है और यहाँ से प्रिंसिपल 12 है, तो अमाउंट यहाँ पर 11, यहाँ पर अमाउंट 19। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 - 8 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 3/8, और यहाँ पर आएगा 12, 19 - 12 दैट इज़ 7/12। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्रिंसिपल को हम सेम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल 8, यहाँ पर प्रिंसिपल 12, तो सेम बनाने के लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, तो इसमें हम 3 मल्टीपल करेंगे, 8 3 24 होगा। इसमें 2 मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से भी 2 मल्टीपल करना होगा और यहाँ से 3 मल्टीपल करना होगा। यहाँ से आएगा 3 × 3 9/24, और यहाँ से आएगा 7 2 14/24। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9, कितने सालों में 7.5 ईयर में। तो अगर 9 सिंपल इंटरेस्ट है, कितने सालों में ये मिल रहा है 7.5 ईयर में, ये ईयर है। तो अगर हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1 का वैल्यू क्या होगा 7.5/9 होगा, और ये कितना होगा, इसको हम 7 या पहले हम अगर हम यही से इसका निकालेंगे 14 का, किसका निकालेंगे 14 का, तो 14 इसे मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 75 यहाँ 0 लगाएंगे दैट इज़ 90, और मल्टीपल क्या है 14। अब इसको 5 से काटेंगे, पहले 5 × 1 5 होता है, और 5 × 5 25, 5 × 1 5 होगा, 5 × 8 40 होगा, मल्टीपल क्या है 14। इसको 3 से काटेंगे, 3 × 6 3 × 5 15 होगा, और फिर इसको 2 से 2 × 3 2 × 7 होगा, 7 5 35/3 होगा। ठीक है, हमें यही निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, इसका हमें निकालना है कि ये कितने सालों में होगा। ठीक है, अगर ये 9 मतलब कितने सालों में हो रहा है 7.5 में, तो 14 कितने सालों में होगा इस इतने में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3 × 11 क्या होता है 33, और यहाँ पर बचेगा 2 दैट इज़ 2/3, और 2/3 को इसमें हम अगर हमें ईयर में निकालना है तो यहाँ पर ये मंथ होगा, तो इसको हम मल्टीपल करेंगे 12 से। 3 × 1 3 × 4 4 × 2 8 होगा, दैट इज़ 11 ईयर और 8 मंथ। 11 ईयर 8 मंथ क्या होगा 11 ईयर 8 मंथ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है और आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इससे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और वो भी बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो अगले वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।